ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही ट्विस्टिंग है, जिसमें सब घर वाले बैठे हुए खुशी मना रहे होते हैं कि अलीज़े से उनकी जान छूट गई है। हमज़ा खुद उसको उसके घर छोड़कर आया है। वो ये समझते हैं कि शायद हमज़ा उससे नाराज़गी की वजह से उसको घर छोड़ आया और उसको वापस नहीं लाना चाहता, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में आकर उसको डाइवोर्स भी दे देगा और इस घर से हमेशा के लिए निकाल देगा। लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं होता और उनका हैरानगी तब ख़त्म होती है जब वो ये देखते हैं कि हमज़ा खुद अपने साथ अलीज़े को लेकर घर आ रहा है। जब वो अलीज़े और हमज़ा को एक साथ आते हुए देखते हैं तो वो बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो उसको डाइवोर्स देने वाला था और ये खुद उसको घर ले आया है। तब अलीज़े और हमज़ा से वो पूछते हैं कि अगर तुम अलीज़े को लेने जा रहे थे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है कि हम आपको एक सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए आपको नहीं बताया। और सरप्राइज़ आप लोगों को के लिए ये है कि हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लाए हैं, जिसे सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते, बल्कि उनको उस पर और गुस्सा आता है कि इस तरह तो इनके कदम और इस घर में पक्के हो जाएंगे और हम इसको निकालने के लिए नाकाम रहेंगे। ये जब खुशखबरी वो घर वालों को सुनाते हैं तो सब कोई भी उसमें से खुश नहीं होता, बल्कि गुस्से के आसार होते हैं। और जो शाज़ीम है वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो अपने कमरे में जाकर चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है। जबकि वो सिकंदर उसको पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि अलीज़े मुझे जिस नज़रों से देख रही थी तुमने नोट नहीं किया। वो ये जताना चाह रही थी कि मैंने इसके ऊपर बर्तरी हासिल कर ली है, क्योंकि जो काम वो नहीं कर सकी वो उसने कर दिखाया है और वो जीत गई है। लेकिन सिकंदर उसको कहता है कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हल कर लेंगे। अब देखते हैं कि अलीज़े को निकालने में उसकी माँ कामयाब हो जाती है या फिर अलीज़ा की नई प्लानिंग उसको उधर रहने के लिए मजबूर कर देती है। अब अलीज़े ने अपनी सास यानी कि अरमीन के ख़िलाफ़ भी एक प्लान शुरू कर दिया है। उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके फंडिंग टीम को कॉन्टैक्ट किया है कि आप इसकी सारी फंडिंग की डिटेल इकट्ठी करें कि ये फंडिंग कहाँ पर इस्तेमाल करती है और इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है और ये अपनी फंडिंग का गलत इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि आपको इसके ख़िलाफ़ सबूत सारे मैं दूंगी, और वो अरमीन को इस कदर हराना चाहती है, इस कदर तोड़ना चाहती है कि वो भी उसके आगे हार मान ले। लेकिन वो अपना राज अभी तक किसी को ये नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो सिकंदर से बदला लेना चाहती है और वो भी बिना उसकी हकीकत के बताए, क्योंकि फिर इस तरह हमज़ा को ये यकीन हो जाएगा कि ये वाकई इसकी प्लानिंग थी और ये हमारे घर को बर्बाद करने के लिए ही आई थी। इस वजह से वो सारा कुछ हमज़ा से छुपा कर रखती है और अरमीन और सिकंदर को खुला चैलेंज भी कर देती है कि अब मैं आपके हर वार का बदला आपकी ज़ुबान में दूंगी, क्योंकि आप लोग इज़्ज़त की ज़ुबान समझने के काबिल नहीं हैं। और देखते हैं कि क्या हमज़ा अलीज़े की सच्चाई को जान पाएगा या फिर अलीज़े के हाथों कठपुतली बनकर ज़लील होगा और अपनी फैमिली को भी ज़लील करेगा, क्योंकि उसने ऑफिस के इतने ज़्यादा अहम सीक्रेट जो होते हैं वो लीक किए होते हैं और जिसकी कंपनी में किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि ये सीक्रेट कौन लीक कर रहा है, जिसमें सारी प्लानिंग अलीज़े की होती है। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही ट्विस्टिंग है, जिसमें सब घर वाले बैठे हुए खुशी मना रहे होते हैं कि अलीज़े से उनकी जान छूट गई है। हमज़ा खुद उसको उसके घर छोड़कर आया है। वो ये समझते हैं कि शायद हमज़ा उससे नाराज़गी की वजह से उसको घर छोड़ आया और उसको वापस नहीं लाना चाहता, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में आकर उसको डाइवोर्स भी दे देगा और इस घर से हमेशा के लिए निकाल देगा। लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं होता और उनका हैरानगी तब ख़त्म होती है जब वो ये देखते हैं कि हमज़ा खुद अपने साथ अलीज़े को लेकर घर आ रहा है। जब वो अलीज़े और हमज़ा को एक साथ आते हुए देखते हैं तो वो बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो उसको डाइवोर्स देने वाला था और ये खुद उसको घर ले आया है। तब अलीज़े और हमज़ा से वो पूछते हैं कि अगर तुम अलीज़े को लेने जा रहे थे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है कि हम आपको एक सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए आपको नहीं बताया। और सरप्राइज़ आप लोगों को के लिए ये है कि हम आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लाए हैं, जिसे सुनकर वो
بالکل بھی خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو اس پر اور غصہ آتا ہے کہ اس طرح تو ان کے قدم اور اس گھر میں پکے ہو جائیں گے اور ہم اس کو نکالنے کے لیے ناکام رہیں گے۔ یہ جب خوشخبری وہ گھر والوں کو سناتے ہیں تو کوئی بھی اس میں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ غصے کے آثار ہوتے ہیں۔ اور جو شازیم ہے وہ اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے، وہ اپنے کمرے میں جا کر چیزوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ جبکہ وہ سکندر اس کو پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ علیزہ مجھے جس نظروں سے دیکھ رہی تھی تم نے نوٹ نہیں کیا۔ وہ یہ جتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے اس کے اوپر برتری حاصل کر لی ہے، کیونکہ جو کام وہ نہیں کر سکی وہ اس نے کر دکھایا ہے اور وہ جیت گئی ہے۔ لیکن سکندر اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو حل کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علیزہ کو نکالنے میں اس کی ماں کامیاب ہو جاتی ہے یا پھر علیزہ کی نئی پلاننگ اس کو ادھر رہنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اب علیزہ نے اپنی ساس یعنی کہ ارمین کے خلاف بھی ایک پلان شروع کر دیا ہے۔ اس نے انویسٹیگیشن کے لیے اس کے فنڈنگ ٹیم کو کانٹیکٹ کیا ہے کہ آپ اس کی ساری فنڈنگ کی ڈیٹیل اکٹھی کریں کہ یہ فنڈنگ کہاں پر استعمال کرتی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے اور یہ اپنی فنڈنگ کا غلط استعمال کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو اس کے خلاف ثبوت سارے میں دوں گی، اور وہ ارمین کو اس قدر ہرانا چاہتی ہے، اس قدر توڑنا چاہتی ہے کہ وہ بھی اس کے آگے ہار مان لے۔ لیکن وہ اپنا راز ابھی تک کسی کو یہ نہیں بتانا چاہتی، کیونکہ وہ سکندر سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اور وہ بھی بنا اس کی حقیقت کے بتائے، کیونکہ پھر اس طرح حمزہ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعی اس کی پلاننگ تھی اور یہ ہمارے گھر کو برباد کرنے کے لیے ہی آئی تھی۔ اس وجہ سے وہ سارا کچھ حمزہ سے چھپا کر رکھتی ہے اور ارمین اور سکندر کو کھلا چیلنج بھی کر دیتی ہے کہ اب میں آپ کے ہر وار کا بدلہ آپ کی زبان میں دوں گی، کیونکہ آپ لوگ عزت کی زبان سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ کیا حمزہ علیزہ کی سچائی کو جان پائے گا یا پھر علیزہ کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر ذلیل ہوگا اور اپنی فیملی کو بھی ذلیل کرے گا، کیونکہ اس نے آفس کے اتنے زیادہ اہم سیکرٹ جو ہوتے ہیں وہ لیک کیے ہوتے ہیں، اور جس کی کمپنی میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی کہ یہ سیکرٹ کون لیک کر رہا ہے، جس میں ساری پلاننگ علیزہ کی ہوتی ہے۔